कहते हैं घर एक औरत से बनता है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि उस औरत को बनाने वाला भी कोई होता है। घर की दीवारें ईंटों से नहीं, एक माँ की दुआओं से खड़ी होती हैं। सुबह से लेकर रात तक सैलरी ज़ीरो, छुट्टी ज़ीरो, लेकिन जिम्मेदारी 100%। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मैं हूँ आयशा और ये है मेरा पहला व्लॉग। मैं एक बीवी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटियों की माँ हूँ। सुबह से रात तक काम करना आसान नहीं, मोहब्बत लगन से करो तो सब आसान। घर का काम एक इबादत है और मैं इसी इबादत को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अल्लाह हम सबके घरों में सुकून दे। हम घर की सीईओ हैं, एचआर हैं, शेफ़ भी हैं, टीचर हैं, नर्स हैं और सबसे बड़ा काम मोहब्बत बांटने वाले भी हम हैं। हम अगर बीमार हों तो हमारा घर सूना हो जाता है, घर में कोई काम करने वाला नहीं तो हमारा घर बहुत खाली खाली लगता है। सुबह उठो, बच्चों को रेडी करो, फिर लंच बॉक्स, नाश्ता, सफाई, दोपहर का खाना, रात का खाना, बच्चों की जिम्मेदारियाँ। कभी लगता है हम थक गए हैं, बस थक गए हैं, लेकिन हम औरतें रुक नहीं सकती। एक हिम्मत के साथ खड़ी रहती हैं, एक लगन के साथ अपने घर को घर बनाने की कोशिशों में गिरफ्तार रहती हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, अपने काम को छोटा मत समझो। तुम्हारी मेहनत से ही नस्लें चल रही हैं। थक जाओ तो 10 मिनट रेस्ट कर लो, लेकिन हारना मत। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम घर की रानी हो, तुम ही घर की सरबराह हो। आपके घर की हर सफाई में बरकत और हाथ के हर निवाले में एक दुआ शामिल है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे गेस्ट आने वाले थे और मैं प्रिपरेशन कर रही थी। दोपहर 2 बजे का टाइम है ये कि मैं अपनी बेडशीट वगैरह ठीक कर रही थी, अपने बच्चों को भी साथ साथ देख रही थी। दोपहर में खाने का भी टाइम हो रहा था, उसके लिए भी मुझे प्रिपरेशंस करनी थी। लेकिन पहले मैंने सोचा कि पहले रूम का काम निपटा लिया जाए, फिर उसके बाद किचन में जाया जाए। आप इसी तरह प्लानिंग करते हुए चलोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, आपका दिन बहुत प्रोडक्टिव हो जाता है। एक के बाद एक कामों की आप प्लानिंग करके रखा करो कि हमें इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है। इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। थक जाया करें तो थोड़ी देर बैठ जाया करें, थोड़ी सी देर ब्रेक ले लिया करें, अपने लिए कोई मैंगो जूस बना के पी लें या किसी किस्म की कोई रिफ्रेशमेंट ड्रिंक बनाकर ज़रूर ले लिया करें। ज़रूरत नहीं है पैनिक होने की। यहाँ सारे कामों के बाद फ्री होने के बाद मैंने जल्दी जल्दी से बर्तन धोए। जितने भी बर्तन थे सिंक में मैंने वो धोए। मैं यूजुअली यही करती हूँ, मैं पहले सारे कामों से फारिग हो जाती हूँ, फिर उसके बाद जितने भी बर्तन होते हैं मैं सब एक साथ वॉश करके किचन से बिल्कुल नीट एंड क्लीन किचन करके मैं फिर बाहर निकलती हूँ। बड़े लोगों का कभी आपने सुना है, अक्सर कहा करते थे कि, मुझे याद है मेरी नानी या दादी कहा करती थी कि कामों को अपने ऊपर सवार नहीं करो, कामों के ऊपर खुद सवार हो जाओ। आपको इतना इजी महसूस होगा अगर आप कामों के ऊपर खुद सवार हो जाओगे, तो आपको बहुत ज़्यादा कामों का बर्डन महसूस ही नहीं होगा। यहाँ मेरी कढ़ी बिल्कुल रेडी थी, मैं रात के लिए कढ़ी चावल बना रही थी। ये देख सकते हैं आप, कढ़ी बिल्कुल रेडी है, कढ़ी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में रेडी हो चुकी है। इसकी रेसिपी आपके साथ फिर कभी किसी व्लॉग में शेयर करूँगी। कभी कभार ना मैं भी बहुत ज़्यादा थक जाया करती हूँ। ऐसा नहीं होता कि इंसान जो है वो यूजुअली हमें नज़र आ रहा है कि इंसान बहुत ज़्यादा ओवर एनर्जेटिक है यार, हम इतना क्यों थक जाते हैं, ऐसा क्या मसला है। लेकिन हम थक जाते हैं, हर एक थक जाता है, लेकिन अपने आप को मोटिवेशन देनी पड़ती है कि नहीं, ये काम आपको ही करना है, ये आप ही कर सकते हो, उसके अलावा और कौन कर सकता है। मेरी भी 3 छोटी बेटियां हैं। सारे काम अपने मैनेज करने के साथ साथ मैं अपनी बेटियों को भी देखती हूँ, स्कूल, मदरसा, उनके सारे मामला सारा दिन के। ये मैं अपनी कढ़ी में भगाड़ लगा रही थी। गोल मिर्चे, कड़ी पत्ता, ज़ीरा, ये सब मैंने तेल में कड़कड़ा कर अच्छी तरीके से अपनी कढ़ी को भगाड़ लगा दिया। कढ़ी में मैंने बिल्कुल फ्रेश भगाड़ लगाया था ताकि वो बिल्कुल फ्रेश रहे। ये रात को 9:30 बजे तक का टाइम है जब गैस जा रही होती है। ये वाइंड अप वाला काम सिर्फ उस
टाइम पर हो रहा होता है कि जल्दी जल्दी सब कुछ वाइंड अप करो और फिर जो है इसको ढक के रख दो। अब यहाँ मैं आपको एक टिप दे रही हूँ कि जब आपका बिल्कुल रेडी हो जाए चावल कढ़ी, देखें नीचे बड़े पतीले में मैंने चावल पकाए थे और ऊपर कढ़ी, इस तरह हम उसको गरम गरम चूल्हा बंद करने के बाद हम उसको डबल ऊपर तरह रख कर कढ़ी को, इसके ऊपर कोई भी आप जो मोटा कपड़ा घर के अंदर आप यूज़ करते हैं अपने खाना वगैरह खाने के लिए, इसको इस तरह ढकें और रख दें। इस तरह जब तक आप खाना नहीं खाओगे जब तक जो है ये गर्म रहेगा। 10 बजे, साढ़े 10 बजे तक, 11 बजे तक भी इवन ये गर्म रहता है। ये था मेरा आज का वीलॉग। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में। मेरे वीलॉग को लाइक शेयर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।